बखर की सियासत में नज़रियाती सियासत का कितना अमल दखल है और कितना इसका रोल है, ये आज हमको बताएंगे। इस वक्त जो है 1985 से लेकर 2018 तक जो है कितने इंतखाबात हुए और कितनी मरतबा यहाँ से जो सियासी जमातें हैं वो कामयाब हुई हैं और कितनी मरतबा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ये बात तो तय है कि यहाँ पर गिरोही सियासत है बखर के अंदर और धड़ेबंदी की सियासत है। इस वक्त जो सियासी ग्रुप यहाँ पे हैं, जो सियासी हवेलियां हैं, यही लोग जो हैं वो किसी न किसी सियासी जमात से जब वाबस्ता होते हैं, कामयाबी होती है तो वो कामयाबी जमातों के खाते में चली जाती है। अदरवाइज ये है इसी तरह की यहाँ पे जो धड़ेबंदी की सियासत है, जो गिरोही सियासत है, ये उनका अपना एक ज़ाती वोट बैंक है। जो थोड़ा बहुत वोट बैंक जमातों का है वो उसमें शामिल हो जाता है। एक तो हम ये आज आपको तफसील बताएंगे, दूसरा ये कि अब इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मुनहरिफ अराकीन जो है उनको उन्होंने जो है फैसला दिया है, बल्कि कुछ हलकों के मुताबिक तशरीह की गई है आर्टिकल 63 की, कि जो मुनहरिफ अराकीन असम्बली हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा, यानी वोट वो कास्ट नहीं कर सकते। तो बाज़ माहिरीन कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज जो वज़ीर आला मुंतखब हुए थे वो इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो गया, अब दोबारा इलेक्शन होगा या फिर असम्बलियाँ तहलील होंगी और बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर नए सिरे से इंतखाबात होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान हो की सियासत हो या बखर की सियासत हो, इलाकाई सत्ता की सियासत हो, जो मफाद परस्ती का अंसर है वो बहरहाल साथ साथ चल रहा है। हमें आज जो है इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो यहाँ की सियासी हवेलियाँ हैं वो इस वक्त ये फैसला नहीं कर पा रही कि किस जमात का टिकट लिया जाए, किस जमात का ना लिया जाए, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा जाए, क्या उसका स्कोप है या नहीं। इस वक्त जो PTI ने सूरत हाल पैदा कर दी है उसकी वजह से सियासत बड़ी मुश्किल होती जा रही है और यकीनन किसी न किसी धड़े को कोई टिकट लेना ज़रूरी होगा। शायद इसीलिए जो बनी गाला में वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी आमिर अनैत शानी और गज़नफ़र अब्बास छीना की, तो इन्होंने वहाँ जाके ये फैसला किया था कि अगर कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है उसके लिए आमिर अनैत शानी का गज़नफ़र छीना साहब ने कह दिया था कि जी हमारे पास उम्मीदवार है, अगर ढांडा साहब यानी नून में चले गए हैं तो यहाँ आके ये कहते हैं कि जी हम तीनों इकट्ठे हैं। उसका मतलब ये है कि या तो फिर ये PTI छोड़ देंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे नून के अंदर, या उन्हें फिर वापस PTI में लाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि PTI का टिकट दोबारा उनको दे दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता उम्मीदवार अगर तब्दील हो जाए, डॉक्टर अफजल खान ढांडला की जगह कोई और ढांडला ख़ानदान से फर्द आ जाए, फिर शायद हो सकता है कि ये PTI के प्लेटफार्म से आ जाए। लेकिन चूंकि वो नून में गए, इस तरह यहाँ पे जो एक नवानी और एंटी नवानी सियासत होती है, जो एक तरफ नवानी धड़ा है दूसरी तरफ ढांडला ख़ानदान है, तो यहाँ पे जो इस वक्त सारी खेल खेला जा रहा था वो ये था कि नवानियों का रास्ता रोका जाए किसी भी जमात में, यानी उससे पहले कि वो नून में चले जाएं, आप जाएं, इससे पहले कि वो PTI का टिकट ले लें, तो आमिर अनैत शानी का नाम दे दिया गया जी कि हमारे पास MNA के लिए उम्मीदवार है। और फिर जो बखर का सूबाई हल्का है ये ढांडला ख़ानदान में से कोई और फर्द जो है उसको लाया जाएगा और इस तरह ये सीटें एक बार फिर बचा ली जाएं नवानियों का रास्ता रोकने के लिए। 1985 से 2013 तक 8 इंतखाबात हुए, 8 में से 3 जो है वो नून लीग ने जीते थे। एक बार काफ लीग कामयाब हुई और एक मरतबा यहाँ पे IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो कायम हुआ था वो जीती थी। अदरवाइज बाकी जितने भी इलेक्शन हुए उसमें आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार यही हैं। ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब थे, फिर डॉक्टर अफजल खान साहब आ गए हैं, उधर से ज़फ़रुल्लाह खनान खैल साहब थे, फिर अब्दुल मजीद खान साहब आ गए हैं और बशीर अहमद मस्ती ख्याल थे, उनकी जगह सनाउल्लाह खान आ गए हैं। यानी वही लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं तो वो कामयाबी उस पार्टी के खाते में चली जाती है। लेकिन अब की बात सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ है और किसी न किसी पार्टी का टिकट लेना पड़ेगा। आमिर अनैत शानी कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं या नहीं, क्या ये वाकई उन्होंने वहाँ पर नाम दिया है? मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो हमारी इतलात हैं कि शायद इस तरह का सीन बन रहा है कि आमिर अनैत शानी को MNA का इलेक्शन लड़ाया जाए। कुछ हलकों में, निजी महफिलों में आमिर अनैत शानी साहब भी इस बात का इजहार करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इतला मौसूल होती है, कहीं से कोई खबर मिलती है, कोई पता चलता है कि वो अपने तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का इजहार ज़रूर करते हैं कि कौमी असम्बली की सीट जो है वो शाहानी ख़ानदान की थी, शाहानी हाउस की थी, शाहानी हवेली की थी, जो बाद में अमानुल्लाह खान की वफ़ात के बाद चली गई। और इसमें उनके जो कज़न है नईमुल्लाह खान, उनका बड़ा हाथ है कि जिन्होंने सियासत वो संभाल नहीं सके। इस तरह वो उनकी कोशिश है
कि नून लीग के जो कौमी असम्बली की सीट थी वो वापस शाहानी हाउस में लाई जाए। इस तरह की भी कुछ बातें चल रही हैं। क्या आमिर अहमद शाहानी को कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? क्या नून लीग और पीटीआई ये तीनों मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? क्या ढांडला, शाहानी, नवानी एक प्लेटफार्म पर रहेंगे, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर किसी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? इस बारे में जो है आप भी अपनी राय का इजहार करें कि क्या नून और पीटीआई ये दोनों मिलकर कैसे इलेक्शन लड़ेंगी। मतलब ये या तो तीनों किसी एक जमात में जाएंगे या तीनों फिर आज़ाद हैसियत में आएंगे। आज़ाद हैसियत में आते हैं तो फिर नवानी ग्रुप इनके लिए खतरा साबित होगा और ये इनकी कोशिश यही है कि नवानी ग्रुप को किसी भी जमात का टिकट ना मिले। जो गजनफर अब्बास छीना जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उनकी कोशिश है कि नवानी ग्रुप को किसी भी जमात का टिकट ना मिले। शायद इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला जो जल्दी में किया था डॉक्टर अफजल खान ढांडला को नून लीग में भेजने का। अब दोबारा वो बनी गाला में जो ये कह के आए हैं कि जी हमारे पास कौमी असम्बली का उम्मीदवार है, पीटीआई का टिकट हम लेंगे, ये बड़ी अजीब सी गेम हो रही है और आने वाले वक्तों में इस पर मजीद भी बात हो सकती है।